करते हो तो। दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता, मंत्र बीज को जपे बिना विकास नहीं होता। आदमी ही जब तप से बनता है सब कुछ, किसी का बनाया इतिहास नहीं मिलता। इतिहास वालों ने अपने बल से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से रचा है। प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मा है, लेकिन उसकी मां जब प्रहलाद पेट में था तो नारद जी के आश्रम में थी। नारद जी उसको सत्संग सुनाते थे। वैदिक काल में कोई बाई गर्भवती होती तो उसे भागवत सुनाया जाता था, वैदिक ऋचाएं सुनाई जाती थी, शास्त्र सुनाए जाते थे। एक माई गर्भवती हुई को काली चीज खाना छोड़ दिया, दूध सफेद पिएगी, नारियल की गिरी सफेद खाएगी, चावल सफेद खाएगी। जामुन ला के बोले दूर हटा, क्यों? कि काली चीज नहीं खाती हूँ, क्योंकि काला चिंतन मेरे बेटे के चित्त पर उसकी असर न हो, इसलिए मैं काली चीज देखूंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, मेरे बेटे को महान उज्जवल तेजस्वी आत्मा बनाऊंगी। कयादु का पति हिरण्याकश्यपु भगवान का विरोधी था। कहीं यज्ञ याग हो तो ध्वंस करो, मंदिरों को तोड़ो, क्योंकि विष्णु के भगत होते तो फिर मेरी बात नहीं मानते। उसी के घर भगवान ने वो कयादु हिरण्याकश्यपु की पत्नी, हिरण्याकश्यपु तप करने गया। देवताओं को लगा कि इसने अगर तप करके वरदान मांग लिए और भी तो हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति को प्रार्थना करते कि इसकी तपस्या में आप विघ्न डालो, नहीं तो ये और महान बनेगा, हमारा दुश्मन है। तो गुरु बृहस्पति तोते का रूप लेकर उसी पेड़ पर आकर बोलने लग गए, नारायण नारायण नारायण। तो ये चिढ़ गया कि ये नारायण का नाम ले रहा है, अपशुकन। उठा, तोते को भगाया। तोते को भगने में क्या गया, फिर बैठा, फिर वो तोता आ गया, नारायण नारायण, फिर भगाया, फिर बैठा, फिर भगाया, फिर बैठा। मूड खराब हो गया, घर लौट के आया। माइया जान लो पति को कैसे वश किया जाता। जयराम जी की कयादु जानती थी कि ये अभिमानी है, अहंकारी है। अगर मैं ये घर में आते ही पूछती हूँ कि गए थे कि तपस्या करूंगा और वरदान पाकर बाद में लौटूंगा, सुबह गए और शाम को लौट आए, क्या बात है? ऐसा पूछूंगी तो चोट्टा पकड़ के दीवार के साथ नारियल फोड़ देगा वो तो। इसीलिए पति की नवज जान के जो काम करती वो माई सफल हो जाती। जयराम जी की इसको कौन सी चीज भाती है, कौन सी बात भाती है, वो पति की अंतर्यामी बन के जो काम करती है वो तो घर की हो जाती महारानी। और जो पति की या सासू की नवज नहीं पिछाड़ती और अपना करती, वो घर में फिर कलह बढ़ जाता है। स्त्री को पति की अंतर्यामी होना चाहिए, भक्त को भगवान का अंतर्यामी होना चाहिए, शिष्य को गुरु का अंतर्यामी होना चाहिए और सेवक को स्वामी का अंतर्यामी होना चाहिए। ये सफलता का रहस्य है। और आप किसी मित्र से, कुटुंबी से, पति से, पत्नी से अगर झूठ बोलते हो और 2-5 बार आपकी झूठ पकड़ी गई तो आपका प्रेम लंबा नहीं चलेगा। प्रेम का बाप है विश्वास और विश्वास का बाप है सत्य। इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास जितना बढ़िया उतना प्रेम बढ़िया रहेगा। पत्नी को विश्वास रहे कि मेरा पति आज रात को घर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई गलत जगह पे नहीं जाएगा। और पत्नी को यह विश्वास पति के तरफ से होना चाहिए कि मेरा पति कहीं दूसरी गलती में नहीं फंसेगा। ऐसे ही पति के अंदर में भी पत्नी के लिए पत्नी का ऐसा आचरण होना चाहिए कि पति को तसल्ली होनी चाहिए कि चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मेरी पत्नी को मैं जानता हूं वो कहीं भी पाप की निगाह से किसी के सामने नहीं देखेगी, तुम चाहे कुछ का कुछ बको। गृहस्थी का जीवन तब सुखदायी होता है, पति को पत्नी के प्रति
शंका रहे, पत्नी को पति के प्रति शंका रहे, वो गृहस्थी क्या है, वो तो गधा मजूरी है जयराम जी की। ऐसे व्यापारी को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ग्राहक का विश्वास व्यापारी पे रहे, और सत्संग करने वाले संत को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सुनने वालों को विश्वास रहे कि बाबा जी जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, ठगने की बात नहीं करते। हमने विश्वास संपादन किया, इसीलिए सभी लोग हमको स्नेह करते और हमारे सत्संग के लिए तो लाइनें लगती। 9 साल 8 साल से चक्कर लगाते एक जगह पे। अपना आश्रम है, जैसे यहाँ है ना रोहतक में, ऐसे बोरतवाड़ा में आश्रम है। एक बार सत्संग करके आए, साल 2 साल में तो वो चक्कर लगाने लगे। अभी हम गए 17 साल के बाद, अपना आश्रम था 17 साल के बाद, तो रोहतक वालों को 2 साल इंतजार करना पड़ा और फिर भी मिल तो गया, बधाई हो। तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपके संपर्क में आने वालों को विश्वास हो कि भाई ये भले आदमी है, हमको ठगेंगे नहीं, स्वार्थ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम कथा में कभी कभी कुछ बात बोल देते तो फिर तुरंत कहते कि भाई ये मेरी मिलावट है जयराम जी की। हाँ, जोक्स में तो हम भरपेट झूठ बोलते, और ये भरपेट झूठ बोलते, ऐसा बोलने से भी हमारा झूठ का पाप मिट जाता है। जोक्स जो होते हैं ना, चुटकुले, थोड़ा हंसने के लिए, उसमें तो झूठ होता है। बाकी हम सत्संग में झूठ बोलने से बहुत बचते हैं। और कभी झूठ आ भी गया गलती से तो मैं बोलता हूं कि इसमें ये शास्त्र में नहीं है, मेरी मिलावट है। तो आपका गृहस्थी जीवन, बहू को सासू पर विश्वास हो, ननंद को भाभी पर विश्वास हो, भाभी को ननंद पर विश्वास हो, देरानी को जेठानी पे विश्वास हो, जेठानी को देरानी पे विश्वास हो, इस प्रकार का गृहस्थी जीवन सुखी होता है। पड़ोस पड़ोस का एक दूसरे का विश्वास हो, मित्र मित्र का विश्वास हो, तो विश्वास का बाप है सत्य, और विश्वास का फल है प्रीति। प्रीति पूर्वक जो व्यवहार होता है वो बहुत सुखद होता है। दस चीजें हैं, अगर वो सात्विक है तो कर्ता को सात्विक फल मिलेगा, राजसी है तो राजसी फल मिलेगा, तामसी है तो तामसी फल मिलेगा। अगर तामसी हल्के नावल बावल पड़ेगा तो पढ़ने वाले को तामसी बुद्धि बनेगी। तामसी जगहों में रहने से तामसी मन बनेगा। तामसी समय, प्रदोष काल में भोजन करे, संध्या के समय भोजन करे, अमावस्या या पूनम के दिन पत्नी के साथ व्यवहार करे तो लड़के दुख देने वाले होंगे, बीमार पैदा होंगे, लूले लंगड़े अपाहिज बेटे बेटियां पैदा होंगे। क्यों कि पूनम के दिन और अमावस्या के दिन सूरज और चंदा के सीधे किरण पड़ते हैं धरती पर, और उसके प्रभाव से समुद्र में भी भरती ओट ज्यादा आती है, द्रवीभूतता हो जाती, तो जल तत्व पर तीखे तीक्ष्णों का प्रभाव पड़ता है उस दिन विशेष। तो आपके शरीर में भी जो सप्त धातु है और रक्त है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर उन दिनों में संसार व्यवहार किया और वो गर्भ रह गया तो बालक अपाहिज पैदा होगा, हैंडीक्राफ्ट पैदा होगा। मोम अगर पिघली है, उसमें जो रंग डालो उसी रंग की मेणबत्तियां होती है। तो अमावस्या और पूनम को भरती ओट दरिया समुद्र में आती है, ऐसे आपके शरीर में भी भरती ओट बनती है। तो उन दिनों में संसारी व्यवहार न करके उन दिनों में व्रत उपवास